दोस्तों आज हम बात करेंगे साउथ अफ्रीका की एक बेहतरीन हॉरर मूवी जो साल 2023 में रिलीज हुआ है और इस मूवी का नाम है गैया। दोस्तों मूवी की शुरुआत में नदी में बोट से घूमता हुआ दो पर्सन को देखते हैं। ये दोनों नदी के ऊपर से पूरी जंगल का सैर कर रहा होता है और इन दोनों में से एक का नाम गावी और दूसरे का नाम विनिस्टन है और ये दोनों जंगल की देखभाल करते हैं। गावी जंगल में ड्रोन भेजती है ये देखने के लिए वहाँ पे सब कुछ ठीक है या नहीं, और तब भी अचानक उसके ड्रोन के सामने कोई आ जाता है जो कि उस ड्रोन को डैमेज कर देता है। गावी ये देख के हैरान हो जाता है और वो विनिस्टन से कहता है कि वो जंगल की ओर जाएंगे उसके ड्रोन के साथ क्या हुआ ये देखने के लिए, और विनिस्टन उससे कहता है कि वो जंगल की ओर ना जाए क्योंकि ये जंगल बहुत ही खतरनाक है। लेकिन गावी उससे कहता है कि उसे जंगल में जाना ही होगा क्योंकि उसके ड्रोन के साथ क्या हुआ ये देखने के लिए। और इसी जंगल में हम दो लोगों को देखते हैं जो कि तीर धनुष लेके शिकार कर रहे थे, और ये दोनों कौन थे आगे आपको पता चलेगा। वो दोनों बंदे वहाँ पे ट्रैप लगा देते हैं ताकि अगर कोई वहाँ पे आने की कोशिश करे तो उसे चोट लग जाए। इधर विनिस्टन जब जंगल में लगा हुआ कैमरा देखता है तो देखता है कि कैमरे में किसी ने मिट्टी लगा के रखा है, और जब वो मिट्टी साफ कर रहा होता है तो अचानक पीछे से एक आवाज आता है। इधर दोनों बंदे जंगल से कुछ लेती है अपने खाने पीने के लिए, और उसके बाद वो दोनों अपने कुटिया की तरफ जाने लगता है। इधर गावी जब अपने ड्रोन को ढूंढ रही होती है तो उस जंगल से कुछ आवाज आती है और तब भी उसके सामने से एक क्रीचर को गायब होता देखता है। ये देखकर गावी वहां से भागने लगती है लेकिन वो क्रीचर उसका पीछा करता है और तभी उस ट्रैप के ऊपर कदम रखता है जो कि उन बंदों ने लगाया था। इसकी वजह से एक लकड़ी गावी की पैर की आर पार हो जाती है। वो विनिस्टन को कॉल करके बोलने की कोशिश करती है लेकिन विनिस्टन वहां पे मौजूद नहीं होती है जिसकी वजह से उससे बात नहीं हो पाती। कुछ देर बाद विनिस्टन बोट पे जाता है तो देखता है कि गावी उससे कांटेक्ट करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन जब वो वायरलेस को उठाने जाता है तब भी अचानक से पानी में गिर जाता है जिसके कारण उससे बात नहीं हो पाती। इधर गावी जंगल में होती है तो अचानक उसकी तरफ एक लाल लाइट आती है और अचानक जंगल में अंधेरा सा आ जाती है, और तब भी विनिस्टन उसे ढूंढने के लिए आगे बढ़ता है। विनिस्टन अचानक से क्रीचर की आवाज सुनता है तो वो काफी डर जाता है, और इधर गावी एक कुटिया के पास पहुंचती है जो कि उन बंदों की कुटिया थी। उसके अंदर जाती है और लेट जाती है, और जब दोनों बंदे वहां पे आते हैं तो उसे देख के कुछ नहीं कहते हैं। वो दोनों उसकी मरहम पट्टी करते हैं और उसे खाना भी देते हैं जिसे गावी खाना नहीं चाहती है क्योंकि वो खाना बहुत ही अजीब था। उसके अंदर जिंदा कीड़े भी मौजूद थे। इधर विनिस्टन जब गावी को ढूंढ रहा होता है तो अचानक एक क्रीचर उसके सामने आ जाता है जिसका सर मशरूम की तरह था और नीचे से इंसान की तरह था। विनिस्टन उसे देख के बहुत ज्यादा डर जाता है और सूख जाता है, लेकिन तभी वो क्रीचर उसके टेंटिकल से उसके कान के अंदर घुस जाता है और उसे बंदी बना लेता है। अगले सुबह वो दोनों बंदे एक पेस्ट बनाते हैं और गावी के पैर के ऊपर लगा देते हैं ताकि उनका पैर पूरी तरह से ठीक हो सके। दोस्तों ये दोनों बंदे यहाँ पे कई सालों से रह रहे थे और ये दोनों बाप बेटे हैं, और इन दोनों के नाम थे बर्नार्ड और स्टीफन। स्टीफन हमेशा कम बोला करते हैं और वो अपने पिता की हर बात मानते हैं, और बर्नार्ड एक क्रिश की तरह थी जो कि बहुत ज्यादा रिलीजियस था। जब गावी की आंख खुलती है तो अपने हाथ में मशरूम उगता हुआ पाती है जिसे देख के उसे हाथ से उठा के अलग कर देती है जिससे उसे बहुत ज्यादा दर्द होती है। लेकिन जब उनकी नींद खुलती है तो वो देखती है कि वो एक सपना देख रही थी। तभी गावी विनिस्टन को कांटेक्ट करने की कोशिश करती है और विनिस्टन उससे रिप्लाई करती है जिसकी वजह से गावी हैरान हो जाती है और वो सोचती है कि आखिर वो कहाँ पर होगा। इधर ये दोनों बाप और बेटे जंगल की ओर जाती है शिकार करने के लिए, और हम देखते हैं कि ये दोनों अपने चेहरे पे कुछ लगा रखा है। ये जंगली सुअर को मारते हैं और उसका खून अपने दाढ़ी के नीचे लगाते हैं, और उसके बाद बर्नार्ड मदर ट्रेजर से प्रे करता है, उससे माफी मांगता है उस सुअर को मारने के लिए। और इधर गावी को घर के फ्लोर खोखला नजर आती है, और जब वो वहां से लकड़ी हटाती है तो उसे वहां पे बहुत सारी चीज मिलती है जिसमें से एक बर्नार्ड की बीवी की तस्वीर भी थी। उसके बाद उनके आने की आवाज सुनती है तो उसे सुप्पा देती है। वो बर्नार्ड से कहती है कि उसने अपनी दोस्त की आवाज रेडियो पे सुनी थी, यानी वो इसी जंगल में जरूर मौजूद है तो उसे ढूंढना होगा। बर्नार्ड उसे कहता है कि अब तो उन लोगों ने उसे पकड़ लिया होगा। तो गावी उसे पूछता है कि वो किन लोगों की बात कर रहा है। ये सुन के बर्नार्ड उसे कुछ भी नहीं कहता और उसे कहता है कि अगले सुबह उसे जंगल की ओर ले जाएंगे। रात को बर्नार्ड गावी की पैर के पट्टी हटाता है और गावी देखता है कि उसका पैर अभी पूरी तरह से ठीक हो चुका है। वो उससे पूछता है कि आखिर उसकी बीवी को क्या हुआ था, तो वो उसे बताता है कि उसकी बीवी को कैंसर हो गया था और 13 साल पहले शिफ्ट हो गया था अपने बेटे के साथ। गावी उससे पूछती है कि वो क्या काम करता था, तो उसे बताता है कि वो एक साइंटिस्ट हुआ करता था और उसकी बीवी एक केमिकल इंजीनियर थी, और उसके खून में एक प्रॉब्लम आ गई थी, ब्लड कैंसर की वजह से उसकी मौत हो गई थी। गावी पूछती है कि आखिर उसके बाद क्या हुआ था, तो उसे बताता है कि वो उसके बाद भगवान से मिला। ये सुनकर गावी को काफी अजीब लगा और वो सोचती है कि आखिर वो किस बारे में बात कर रहा है। फिर हमें विनिस्टन दिखाया जाता है जो कि एक पेड़ के नीचे लेटा हुआ था और उसका शरीर बस उस पैर से जुड़ता हुआ जा रहा था और उसके मुंह पे मशरूम निकाल रहे थे, मानो उसका शरीर प्रकृति ने अपना लिया।
इधर रात को जब तीनों सो रहे होते तो अचानक वो क्रीचर उसके दरवाजे के सामने आ जाता है और वो अपने टेंटिकल से गाबी पे अटैक करने की कोशिश करता है। लेकिन तभी बर्नार्ड और उनका बेटा उठ जाता है और उसका सामना करता है। वो क्रीचर अंदर आ जाता है जिसका सर मशरूम की तरह था और बर्नार्ड गाबी को कहता है कि उस पेस्ट को अपने शरीर में लगा ले और कोने में ही रुके। तो गाबी कोने में एकदम स्टिल हो जाती है। तो वो क्रीचर कुछ भी नहीं देख पाता क्योंकि वो क्रीचर सिर्फ गंध की वजह से शिकार करता है। वो दोनों उस क्रीचर को पकड़ के उसका गला काट देते हैं जिसकी वजह से सारा खून गाबी के ऊपर गिर जाता है और वो क्रीचर वहां से भाग जाता है। वो क्रीचर वहां से जाने के बाद सारे खून अच्छी तरह से साफ कर देता है और थोड़ा सा खून अपने पास रख लेता है और बाकी सारा खून जला देता है। बर्नार्ड उसे बताता है कि ये जो क्रीचर था ये भगवान ने ही बनाया है और यही एक तरह का फंगस है जो इंसान के अंदर आ जाता है। गाबी उसे पूछता है कि वो आखिर कौन सी भगवान की बात कर रहा है। तो उसे बताता है कि इंसान की इतिहास से पहले यहाँ पे वो देवी रहती थी। गाबी को उसकी बातों पे यकीन नहीं होता है और वो सो जाती है। अगली सुबह एक सपना आती है जिससे उसकी नींद खोल जाती है और अपने सामने वो स्टीफन को पाती है जो कि उसे सोता हुआ देख रहा था। ये देख के अपना फोन निकालता है और उसे फोटोज दिखाने लगती है और स्टीफन ये सब देख के हैरान हो जाता है क्योंकि वो ये सब चीज पहली बार देख रहा था। तभी बर्नर वहां पे आ जाता है और उसका फोन उठा के पटक देता है और उसे कहता है कि वो उसके बेटे को वहां के तौर तरीके ना सिखाए। इसके बाद स्टीफन को लेके एक प्रासी पेड़ के पास जाता है जो कि काफी विशाल था और उसके अंदर एक गड्ढा भी था। उस गड्ढे के अंदर उस क्रीचर का खून देता है और उससे माफी मांगता है उस क्रीचर को मारने के लिए। लेकिन तभी अंदर से कुछ बहुत ही भयानक आवाज आता है और बर्नार्ड उसे कहता है कि ऐसा मुमकिन नहीं हो सकता। तो वो पैर उसे 2 मशरूम देता है जिसे वो तोड़ के खाता है और अपने बेटे को भी खिलाता है। इधर गाबी को बेड के नीचे एक किताब मिलती है जो कि बहुत साल पहले उसने लिखी थी। जब वो पढ़ती है तो उसे वहां पे गैया नाम की एक देवी के बारे में पता चलती है। ये देख के गाबी हैरान हो जाता है और तभी वो दोनों वहां पे आ जाता है और बर्नार्ड उसे कहता है कि अब उसे यहाँ से चलना चाहिए। स्टीफन को उसे काफी लगाव हो गया था इसलिए उसके गले लग जाते हैं। बर्नार्ड उसे लेके नदी की ओर जाने लगता है ताकि वो वहां से जा सके। गाबी बर्नार्ड से पूछती है कि अगर जंगल में सब कुछ ऐसा है तो वो लोग यहाँ पे क्यों रहते हैं। तो बर्नार्ड उसे कहते हैं कि वो इस बात को कभी समझ नहीं सकती। तभी गाबी को वहां पे विंस्टन की वायरलेस दिखती है। ये देख के विंस्टन को जंगल में ढूंढने लगती है और ये देखकर बर्नार्ड उसे कहती है कि अब उसे यहाँ से चलना चाहिए। जब वो आगे जाती है तो पैर में लगे कैमरे की चिप निकाल लेती है ताकि उसे सबूत मिल सके कि असल में विंस्टन के साथ क्या हुआ है। उसके बाद वो जब आगे बढ़ती है तो देखती है कि विंस्टन के शरीर के अंदर कई सारे मशरूम उग चुका है जिसे देख के वो हैरान हो जाती है और देखती है कि विंस्टन अभी भी जिंदा है। विंस्टन उसे कहता है कि प्रकृति ने पूरी तरह से उसे अपना लिया है और वो उस क्रीचर में तब्दील नहीं होना चाहता है बल्कि वो मरना चाहता है। और तभी बर्नार्ड उसे एक तीर देता है जो कि वो अपना मुंह में घुसा लेता है जिससे उससे वहीं पे मौत हो जाता है। तभी वहां पे कुछ क्रीचर आ जाते हैं जो कि उनका पीछा करने लगता है और वो दोनों भाग के उस कुटिया में जाने लगता है ताकि वो दोनों वहां पे सेफ रह सके। रात को गाबी जब सो रहे होते तो उसे अपने पैर पे मशरूम उगता हुआ मिलता है। वो बर्नार्ड से कहती है कि अगर उसके पास कुछ दवाई है तो उसे दे दे क्योंकि वो इन प्रकृति से बिल्कुल इन्फेक्टेड नहीं होना चाहती है। ये सुन के बर्नार्ड तुरंत वहां से चला जाता है प्रे करने के लिए। तो गाबी स्टीफन से उसे माँ के बारे में पूछती है। स्टीफन उसे बताता है कि उसकी माँ उसे छोटा बंदर बुलाया करती थी क्योंकि बचपन में वो बहुत ज्यादा उछल कूद करते थे और उसे ये भी बताता है कि उसके माँ मरी नहीं है, वो जंगल में ही रहती है और जंगल ने उसे अपना लिया है। इधर बर्नार्ड प्रे करने के लिए उस पेड़ के पास जाता है। पेड़ ने उससे ऐसा कुछ मांगते हैं कि वो सुन के हैरान हो जाता है। इधर गाबी स्टीफन से कहती है कि उसे यहाँ पे नहीं होना चाहिए, जो कि उससे अभी कॉलेज में होना चाहिए और पढ़ाई करना चाहिए। इस जंगल से अगर वो बाहर निकलेगा तो वहाँ पे एक बहुत ही बेहतरीन दुनिया है और ये सब उसे बहुत ही पसंद आएगी, इसलिए उससे उसके साथ जाने को कहती है। ये सुन के कहता है कि उसके पिता को छोड़ के वो नहीं जा सकता। तभी उसके पिता वहाँ पे आ जाता है और वो दोनों सो जाते हैं। अगली सुबह उसके पिता प्रे करने के लिए उस पेड़ के पास ले जाते हैं और यहाँ से 2 मशरूम निकालता है और अपने बेटे को खिलाता है। लेकिन स्टीफन तुरंत कुटिया में जाता है और मशरूम गाबी को खिला देता है, जिससे गाबी देखती है कि उसके शरीर में जो मशरूम उगा हुआ था वो जा चुका है। यही वही दवाई है जो प्रकृति ने उन्हें दिया करती थी, जिससे वो इन्फेक्ट नहीं होते थे और जंगल में जी पाते थे। ये देख के गाबी जंगल में रुकने की फैसला करती है और वो उसे जंगल में रहने की तौर तरीके सिखाने लगती है। स्टीफन गाबी को एक पेड़ के पास ले जाता है और उसे बताता है कि ये पेड़ उसकी माँ है। गाबी उस पैर को हिलते हुए देख पाती है, मानो उस पैर के अंदर जान है, और वो उसकी एक टहनी पे रिंग भी देखते हैं क्योंकि शायद उसकी रिंग फिंगर थी और उसकी शादी की आखिरी निशानी थी। एक दिन गाबी बर्नार्ड से पूछता है कि आखिर इस जंगल में क्यों रहता है। वो उसे बताता है कि यहाँ पे जो देवी है उसे वो दिल से मानता है और ये कोई साइंस नहीं समझ पाएगी कि आखिर वो देवी क्या चाहती है। गाबी उससे कहती है कि ये सोच उसके बेटे को क्यों दी। तभी उससे कहता है कि ये सच है, हम जिससे भाग नहीं सकते
ये पेड़ में इतनी शक्ति है कि आने वाले टाइम में पूरे वर्ल्ड को अपना लेगी और धीरे धीरे करके पूरी मानव जाति खत्म हो जाएगी। उसने अपने बेटे को वही सिखाया है जो उसे प्रकृति ने सिखाया है। प्रकृति ने हमें सिखाया कि हमें मिलजुल के रहना चाहिए, लेकिन आजकल के इंसान उसी प्रकृति को गंदा कर रहे हैं और उसी वजह से प्रकृति हमसे नाराज हो रही है, क्योंकि हम प्रकृति से बहुत दूर जा रहे हैं। एक दिन ऐसा भी आएगा कि प्रकृति हमसे सब चीजों का बदला लेगी और हमें पछतावा होगा जो भी हमने प्रकृति के साथ किया। भला इसमें है कि वो अपने अर्थ के साथ रहे और जंगल में रहने से बढ़िया कुछ चीज नहीं है। ये सुन के गाभी कहता है कि वो देवी को देखना चाहती है। तो वो दोनों वहाँ पे एक रिचुअल करते हैं। वो गाभी के शरीर पे एक पेस्ट लगाते हैं और नाक में एक पाउडर डाल देते हैं, जिससे गाभी एक दूसरी दुनिया में चली जाती है। और यहाँ पे वो एक पेड़ दिखती है जो कि पूरी तरह जीवित थी। गाभी अपने नेचर को सामने देखती है और नेचर की बहुत करीब होने लगती है, जहाँ वो प्रकृति के बनाए हुए हर एक चीज देख पा रही थी। वो सब देखने के बाद गाभी की आंखों से खून आने लगती है। इसके बाद गाभी होश में आती है और ये सब देखने के बाद गाभी को बहुत ही अजीब लगता है। गाभी बॉर्नट से पूछती है आखिर ये सब क्या है। तो बॉर्नट उसे बताता है कि यही सच्चाई है, जो प्रकृति के जितने करीब रहेंगे वो उतना खून के आंसू कम रोएंगे। बॉर्नट उसे कहता है कि अगर उसे पता लग गया कि आखिर वो देवी चाहती क्या है। गाभी उससे कहता है कि उस देवी उससे बात करे और उसे बताए कि आखिर वो क्या चाहती है। दोस्तों, दरअसल वो स्टीफन की बलि चाहती थी, क्योंकि उसका मानना था कि उसने उसका पशु पक्षी मारे तो वो भी अपना बेटे को मारे, ये जताने के लिए कि वो प्रकृति के करीब है। और अगले सुबह जब वो तीनों बाहर जाते हैं तो गाभी उससे कहती है कि स्टीफन उसके साथ शहर जाएंगे। तो बर्नार्ड उसे कहता है कि स्टीफन उसका बेटा है, तो इसलिए वो ऐसा कभी नहीं करेगा। उसके बाद वो स्टीफन को अपने साथ ले जाता है और गाभी अकेले वहां से निकल जाती है। लेकिन तभी वो क्रिस्टर की आवाज सुनती है, जिससे वो बहुत ज्यादा डर जाती है और वो सोचता है कि वापस जाके स्टीफन की जान बचाएंगे। वो देखती है कि स्टीफन को उसके पिता उस पेड़ के पास ले जा रहे थे ताकि उसको वहां पे ले जाके बलि चढ़ा सके। जब वो अपने बेटे को मारने के लिए जाता है फिर अचानक वहां पे अंधेरा हो जाता है और गाभी वहां पे आके उसे कहता है कि ऐसा बिल्कुल ना करे। और तभी वो पैर गाभी को जकड़ लेती है, मानो वो चाहती है कि वो उसका बलि चढ़ाए। लेकिन गाभी अपने आप को चुरा के उसके पिता के ऊपर हमला कर देती है, जिससे वो जख्मी हो जाता है और वो स्टीफन को लेकर भागने लगती है। वो दोनों भाग के अपने कुटिया में पहुंचते हैं और कुटिया बंद कर लेते हैं। और अगले सुबह जब उठती है तो वो किताब को पढ़ने लगती है। इधर बर्नार्ड इन्फेक्टेड हो जाता है और वो अपना खून की बलि चढ़ाता है। उसके बाद हम देखते हैं कि गाभी भी पूरी तरह इन्फेक्टेड हो गई है, क्योंकि उसके पास मेडिसिन नहीं थी। उसके शरीर में मशरूम और पौधे उगते हैं, जिससे वो प्रकृति के करीब आ जाते हैं। और स्टीफन से कहता है कि वो इस जंगल से दूर जाए और शहर में जाके रहे। स्टीफन उसे अलविदा कहता है और उसे हेलीकॉप्टर की आवाज सुनाई देता है, जिसके साथ वो वहां से चला जाता है। उसके बाद हमें कुछ दिनों की बात की कहानी दिखाया जाता है, जहाँ स्टीफन शहर में होता है और वहाँ के तौर तरीके सीख रहा था। जब वो रेस्टोरेंट में खाना खा के उठता है, उसका जो झूठा खाना होता है, जिससे हम समझ पाते हैं कि वो देवी उसका पीछा नहीं छोड़ा। दोस्तों, इसके साथ ये मूवी यहाँ पे एंड हो जाता है। तो दोस्तों, ये वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो अच्छे लगे तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।